उसके बाद आप जब डेटा अपलोड हो जाएगा आप बेसिकली असेसमेंट ले सकते हो। तो यही सब टेस्ट है, 5 से 8 साल का पहले भी हमने डिस्कस किया, बीएमआई, स्टैटिक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन 9 से 18 का, ये सब टेस्ट है जो कि बाद में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेरेंट्स ऐप भी है जो कि बेसिकली पेरेंट्स भी असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चों को ऐड कर सकते हैं। ये भी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये पीला कलर का होता है, जो स्कूल वर्जन वाला है वो सफेद कलर का होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि आप पेरेंट्स ऐप पीला होता है और स्कूल वर्जन का जो स्कूल फिटनेस के लिए है बच्चों का वो सफेद होता है। ये एंड्रॉयड में भी है, ये iOS में भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे इसमें हम ये बता रहे हैं कि देखिए स्टेप 1 तो ये है कि हर एक बच्चे का असेसमेंट है ना। वो 100 मिलियन बच्चे हैं मोटा मोटा, तो हर एक बच्चे का हम बोल रहे हैं कि असेसमेंट हो। उसमें से 1 मिलियन हम बोल रहे हैं कि स्टेज 2 में पोटेंशियल टैलेंट आएगा। 9 से 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें से 1% जो है, उसमें से हम बोल रहे हैं कि 0.01%, मतलब 10,000 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हमें मिलेंगे। एंड वैसे ही हम पोडियम फिनिश बेटर होगा। और जैसे अभी तक बिहार स्टेट बोर्ड का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है स्कूल्स का 8210, जो कि काफी बढ़िया है। और भी बेहतर करना है, हर एक स्कूल को रजिस्टर करना है। अपलोडेड स्टूडेंट जो बच्चों का डेटा अपलोडेशन है वो है 8329, और भी बेहतर करना है। असेसमेंट अभी तो स्कूल बंद है। और आईसीएसई और सीबीएसई का जो रजिस्टर्ड स्कूल है अभी बिहार का 636 है, डेटा अपलोडेड है 32,826, असेसमेंट है 1243। अभी 22 लाख हम बोल रहे हैं कि पैन इंडिया में हमने 22 लाख असेसमेंट ऑलरेडी कर लिया। और हम करीबन 82,000 स्कूल्स तक हम पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट और भी बढ़ेगा, अभी काफी बाकी है, तो ये नंबर्स और इंक्रीज होने वाले, आई एम श्योर। नेक्स्ट प्लीज। तो यही रोल ऑफ पीई टीचर्स एंड कोचेस है। तो ट्रेन तो खुद को पहले होना है, उसके बाद असेसमेंट करना है 2 बारी स्कूल में बच्चों का, अपलोड कर डेट डाउनलोड करना है स्कूल एप्लीकेशन जो है खेलो इंडिया स्कूल वर्जन का, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और दूसरे स्कूल को भी मोटिवेट करना है कि आप पार्टिसिपेट करें और ये प्रोग्राम करें। नेक्स्ट, रोल ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर्स जो है वो है पहला तो ये रोल है कि हम मोटिवेट करें अपने जो टीचर्स हैं और स्कूल्स हैं उनको। हर एक लेटर जो आता है वो हम फॉरवर्ड करें, फिट इंडिया का या साई का या खेलो इंडिया रिलेटेड कोई भी लेटर आता है तो स्कूल्स में फॉरवर्ड करें, रजिस्टर करें प्रिंसिपल्स को, स्पोर्ट्स कोचेस को। एंड खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट को मॉनिटर करें स्कूल में, देखें कि क्या हो रहा है, और फिट इंडिया इनिशिएटिव्स को भी मॉनिटर करें। सर्टिफिकेशन जो है उसमें हेल्प करे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को, स्कूल्स को। ये यस यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक जो ये एक और रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रिंसिपल को जैसे एक पीरियड फिजिकल एजुकेशन पीरियड मैंडेटरी करना ही चाहिए स्कूल में, और क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट। अभी जैसे फिटनेस नहीं रहेगा तो हम काम भी नहीं कर सकते और उसमें ध्यान भी नहीं बैठता है, ये सभी को पता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो काम के क्षेत्र में भी फिटनेस काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वन स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये, स्कूल फिटनेस डॉट खेलो इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन .tot/tot.aspx खेलो इंडिया ई पाठशाला के लिए, दूसरा साई LNCP प्रोग्राम के लिए, और तीसरा ये जो TOT चल रहा है इसके लिए। तो ये एक वन स्टेप रजिस्ट्रेशन लिंक है जिसमें से आप इन तीनों प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो, स्कूल फिटनेस डॉट खेलो इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन /tot.aspx। नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, तो इतना ही आई थिंक था। इसके बाद कैसे स्कूल्स को रजिस्टर करना है। एंड मैम ये वीडियो प्ले करेंगे आप? ये हमारा जो फिट इंडिया लॉन्च हुआ था प्रोग्राम,
उसका एक वीडियो है हमारे पास, तो उसको हम प्ले करने का कोशिश करते हैं। एक सेकेंड मैम वो व्हाट्सएप वीडियो में वो खुल गया। आज ले रहे जो संकल्प, ये संकल्प निभाना है। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाना है। एक एक कर इस मुहिम में सबका साथ पाना है। खुद को स्वस्थ और इंडिया को फिट बनाना है। कर तो रहे हैं फैसला, हो रही फिटनेस की बात, पर किससे होगी शुरुआत? मुझसे 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 होगी शुरुआत, मुझसे होगी। ये संकल्प निभाना है। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाना है। एक एक कर इस मुहिम में सबका साथ पाना है। खुद को स्वस्थ और इंडिया को फिट बनाना है। कर तो रहे हैं फैसला, हो रही फिटनेस की बात, पर किससे होगी शुरुआत? मुझसे 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 होगी शुरुआत, मुझसे होगी शुरुआत। तो हम भी हैं तैयार। अब बनी ना बात, मुझसे हो रही शुरुआत। अब मिला है मुझे मेरे दोस्तों का साथ। माँ को योग करने की आदत मैं लगवाऊंगा। हर रोग से इनको छुटकारा मैं दिलवाऊंगा। दादी जी को छुपके चीनी अब नहीं खिलाऊंगी। रोज सुबह उनको लेकर सैर करने जाऊंगी। पापा को मैं उनका बचपन याद दिलाऊंगा। उन्हें भी अपने साथ साइकिल चलवाऊंगा। भैया को स्वच्छता की कीमत मैं बताऊंगी। साफ सफाई से अपनों का स्वास्थ्य लाभ करवाऊंगी। अब बदले हालात, मुझसे हो रही शुरुआत। व्यायाम से देंगे हर रोग को मात। अब मिला है सबका साथ, मुझसे हो रही शुरुआत। दे रहे न्यू इंडिया को फिटनेस की सौगात। थैंक यू मैम फॉर प्लेइंग द वीडियो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स है आई थिंक। झा सर। हाँ, तो जो है सबसे पहले तो जो है मैं बुलाना चाहूंगा जो है सबसे पहले तो कि खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप में कैसे प्रिंसिपल को लॉगिन करते हैं, कैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो है वो लॉगिन होते हैं। ये सारी चीजों को सीखने के लिए हमारे बिहार के जो दो मास्टर ट्रेनर है, एक का नाम राकेश कुमार झा जी है और दूसरे का नाम दिनेश कुमार मिश्रा जी है, जो दोनों पूरी तरीके से जो है अभी इससे पहले भी जो बिहार के लिए जो वर्कशॉप हुआ है उसमें भी इन लोगों ने जो है काफी योगदान दिया है। जो सभी फिजिकल टीचर्स आए हुए हैं उनका इस वर्कशॉप में हार्दिक अभिनंदन। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले राकेश कुमार झा जी जो है वो आए और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बताएं। राकेश कुमार झा जी। एसके झा जी। जी राकेश झा जी के यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अभी उनको फिर बोला मैंने दोबारा से लॉग इन करके लॉग आउट करिए। ओके, तो
अभी हम लोग 2-3 चीजों पर सबसे पहले जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा आपको बता दें कि आप जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बिहार में आए हुए हैं, बिहार से जो जुड़े हैं, इसमें हम लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये आज हम लोग सीखेंगे। पहले सबसे पहले प्रिंसिपल आप जानेंगे कि विदाउट प्रिंसिपल कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आप अपने प्रिंसिपल को बोलिए कि आप सर अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड करें, तभी हमारा काम हो पाएगा। तब आप फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। दूसरी बात आती है कि सारी चीजें होने के बाद आप लोगों को देख रहे हैं कि कई परेशानियां आप लोगों को मिल रही है। जो परेशानियां हम लोग के बीच में आप लोग शेयर करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर सर्वर नहीं ले रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। ये सारे प्रोसेस हम लोग जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से कंसर्न कर रहे हैं, और जैसे ही ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कंसर्न से सारी चीजें का सॉल्व निदान निकलेगा, हम लोग आपके लिए जो है सारी चीजों को रखेंगे। लेकिन अपने हिम्मत को, अपने लय को आप बरकरार रखें, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि जब एक नोटबंदी हुई थी तो कितनी परेशानियां हुई थी। आज खेलो इंडिया ये एक मोटो लेके आई है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप लोगों ने देखा है कि ये जो लाया गया है इसका मेनली मकसद क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका मेनली एक मकसद है, क्योंकि 2010 से लेकर के 2017 तक का एक ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन में जो है वो पाया क्या गया, ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो आपके सीएल और ईएल, जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए हैं, जॉब तो पा गए, लेकिन सीएल और ईएल का प्रकोप बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये जो बच्चे पढ़ लिख करके आए हैं, क्या इनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं कराए गए। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चे, एक स्कूल के अंदर में 400 बच्चे हैं, एक स्कूल के अंदर में 500 बच्चे हैं, एक स्कूल के अंदर में 2000 बच्चे हैं, लेकिन पता है कि जहां 2000 बच्चे हैं वहां 200 बच्चे खेलने वाले होंगे, 1800 बच्चे ऐसे नहीं है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल निकाला कि जो बच्चे खेलते नहीं है ना, उसको फिटनेस असेसमेंट कराया जाए, ताकि उनको भी स्वस्थ रखा जाए। और उनको स्वस्थ रखने के लिए जो है हम लोगों ने जो है पूरे भारतवर्ष में साई ने जो है अपना एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम हुआ खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऐप। इस ऐप को जो है, जो मेनली वर्क करने वाले जो है वो सुजीत पानीग्राही सर है, क्योंकि इनके योगदान से ही जो है आज ये खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट का जो है प्रोग्राम आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरा योगदान जीएम मैम का है, जिन्होंने कि इसको लॉन्च करवाया। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि फिट इंडिया का कार्यक्रम हम लोग इस पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये खेलो इंडिया और फिट इंडिया दोनों ही एक ही पार्ट है। फिट इंडिया जो चल रहा है उसमें एकता मैम ने भी कल जो है बहुत सारे प्रिंसिपल का वर्कशॉप किया, और उनका जो मकसद रहा कि कैसे बिहार में जो है वो फिट इंडिया का कार्यक्रम आगे बढ़े। आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे शारीरिक शिक्षक है जो इसमें ज्वाइन हुए हैं, हमारा बिहार फिट इंडिया के कार्यक्रम में जो है अव्वल स्थान की ओर पहुंचा हुआ है। तो इसके लिए सारा श्रेय हमारे सभी प्रिंसिपल्स, हमारे सभी जो बड़े अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक जो एक तरीके से पूरे बिहार के पिलर है, वो इन लोगों ने कर दिखाया कि अगर धैर्य है, अगर विश्वास है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि खेलो इंडिया ई पाठशाला में भी हमारा स्थान जो है अव्वल है। नाउ मैं चाहूंगा राकेश कुमार जी जो है वो जुड़ चुके हैं अब आपके साथ। खेलो इंडिया के जो फिटनेस एसेसर ऐप है उसके सारी चीजों की सूचना राकेश कुमार झा जी जो है आपको देंगे कि कैसे प्रिंसिपल लॉगिंग किया जाता है, कैसे टीट को लॉगिंग करवाया जाता है। राकेश कुमार झा जी। राकेश कुमार झा जी। ऐसा करते हैं कि हम मीनवाइल में हम मिस्टर राजा ये सेशन ले लेते हैं जब तक उनका इंटरनेट कनेक्ट होता है, ठीक है? सो ओवर टू यू राजा। तो हम अभी इस सेशन में सीखेंगे, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे स्कूल, जो नए स्कूल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, एसएसएस को रजिस्ट्रेशन करना है, डेटा अपलोड करना है, आईडी कार्ड निकालना है और टेस्ट कंडक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे प्रिंसिपल जब लॉगिन करता है तो स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हेलो Yes, Ritu ma'am, I am present.
Okay. So you want to take the session, sir? Yeah, I am ready. Okay. So ma'am will only share the screen, or you want you yourself to share the screen? Rakesh ji, ma'am can share the screen and you can just explain. Because I'm saying that you are facing a lot of technical issues. Okay, so हाँ, आप एक मैम स्क्रीन शेयर कर देंगी और आप yeah. That's perfectly okay. हाँ. Okay, sir. Okay, please continue. Rakesh ji, please begin. Okay, now so good afternoon to all. अभी जस्ट सर बता रहे थे कि खेलो इंडिया क्यों लॉन्च किया गया और इनके बारे में। एक्चुअली मेनली क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अपना डाटा जो है डिस्प्ले करता है, तो अपना भी कंट्री को डाटा डिस्प्ले करना होता है कि फिजिकल फिटनेस लेवल। तो फर्स्ट हम लोग इसमें से अभी हम बताने वाले हैं आपको कि सबसे पहले स्कूल को कैसे लॉगिन करना है। जब तक हमारा स्कूल लॉगिन नहीं होगा तो हम अपने बच्चे का फिजिकल फिटनेस का कोई गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको schoolfitness.kheloindia.gov.in, देखिए ये वेबसाइट का नाम है schoolfitness.gov.in पर आपको जाना है। और ये प्रिंसिपल का साइट है, ये वर्क प्रिंसिपल को करना है। और देखिए इस प्रकार से आपका साइट खुलेगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से स्क्रीन खुलेगा। स्क्रीन खुलने के बाद फिर आपको उसमें से जो एक येलो कलर का है साइन अप पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। Yeah, that one. Yeah, okay, you can play. तो अभी आप लोग इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे कि किस प्रकार से हेडमास्टर जो HM है, प्रिंसिपल है, वो किस प्रकार से लॉगिन करेंगे अपने स्कूल को खेलो इंडिया के पोर्टल पर। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं साइन अप बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं, schoolfitness.kheloindia.gov.in, साइन अप पे क्लिक करें। न्यू स्कूल खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं, schoolfitness.kheloindia.gov.in, साइन अप पे क्लिक करें। न्यू स्कूल सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने पर स्कूल डिटेल्स भरें, बोर्ड या स्कूल चेन सेलेक्ट करें, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करें, स्कूल कोड यूडाई। देखिए अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे, प्लीज वीडियो को स्टॉप करें। मैं अभी हम आपको बता रहे थे कि आपको schoolfitness.kheloindia.gov पर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद जो आप देख रहे थे ये येलो कलर का साइन अप बटन पर क्लिक करना है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा है उसको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको न्यू स्कूल सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। और जैसे ही पेज ओपन होता है उसमें से आपको स्कूल का सबसे पहले स्कूल आप सेलेक्ट करें कॉलम में, फिर आप बोर्ड सेलेक्ट करें, यानी कि जैसे कि हमारा बिहार बोर्ड है तो हम बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। जो CBSE से है तो वो CBSE बोर्ड अपना सेलेक्ट करेंगे, जो ICSE से है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखें कि नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है जो स्कूल कोड
ठीक है ना। खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं, schoolfitness.khiloindia.gov.in, साइन अप पे क्लिक करें। न्यू स्कूल सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने पर स्कूल डिटेल्स भरें, बोर्ड या स्कूल चेन सेलेक्ट करें, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करें, स्कूल कोड यूडाइस कोड यहाँ पर भरें, जोन सेलेक्ट करें, रीजन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट करें, स्कूल का पूरा और सही नाम यहाँ पर भरें, शिफ्ट सेलेक्ट करें, स्कूल का ईमेल आईडी यहाँ पर भरें, एक ओटीपी आपके पास मेल पे गया है, वो ओटीपी यहाँ पर भरें, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें, क्लोज। स्कूल का मोबाइल नंबर भरें, ओके प्लीज स्टॉप में। मोबाइल नंबर पर ओके अभी हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से स्कूल का पर्सनल डिटेल इसमें डालना है। तो सबसे मेन आपको जो समझ में ध्यान में रखना है, ईमेल आईडी उस ईमेल आईडी का यूज करना है जो आपके पास अभी यूज हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि उस पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आएगा उसको फिर वेरीफाई करना है आपको उस ओटीपी को, इसलिए आप श्योर रखें कि ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और वो यूज में होना चाहिए। दूसरा सेकेंड है मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर डालें प्रिंसिपल जो कि उनके पास हो, क्योंकि उस पर भी ओटीपी आना है। जैसे ही ओटीपी आएगा ओटीपी आप वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्कूल एड्रेस। स्कूल का कंप्लीट एड्रेस आप अपना डालें, इनकम्प्लीट एड्रेस नहीं डालें, उसमें कहां पर स्कूल है, किस डिस्ट्रिक्ट में, वो सारा चीज उसमें आप कंप्लीट एड्रेस फुलफिल करें। उसके बाद फिर आपका आता है स्कूल वेबसाइट। हर एक स्कूल अपना अपना वेबसाइट बना के रखता है, तो वो आप अपना वेबसाइट डालें। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है इसमें से कि आपका स्कूल का शिफ्ट। देखिए बेसिकली कुछ स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट चलता है और कुछ स्कूल में आफ्टरनून शिफ्ट रहता है। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट है या सेकेंड शिफ्ट है, वो चीज आपको शिफ्ट भी सेलेक्ट करना है उसमें। उसके बाद फिर आपका आता है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। आपका स्कूल सक्सेसफुली ऐड हो गया है खेलो इंडिया पोर्टल पर। आपके पास एक मेल गया है स्कूल के पास, ये वो मेल है। यहाँ पर स्कूल को लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है। स्टार्ट करने के लिए आपको नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप schoolfitness.khiloindia.gov.in पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें। मेल पर आया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। कैप्चा भरें, साइन इन पे क्लिक कर दें। ये स्कूल फिटनेस ऐप स्टैटिस्टिक्स है पोर्टल पे। इसमें अभी तक स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड नहीं हुआ है, ना ही एसेसर्स को अप्रूव किया गया है। इस तरह से आप अपने स्कूल को रजिस्टर करते हैं खेलो इंडिया पोर्टल पे। धन्यवाद जी। अभी आप देख रहे थे कि स्कूल वेबसाइट आप उसमें डालना था, फिर बच्चे की टोटल संख्या कितनी है आपके स्कूल में, क्लास 1 से आपके जितने अप टू क्लास 12 है 10 है, उसमें से कितने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है वो आपको कंप्लीट डालना है। फिर आपको हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, जो भी आप है, उनका आपको नाम डालना है, जो कंप्लीट नेम होगा। फिर उनका जेंडर डालना है। फिर जो कैप्चा है उसको आपको डाल करके सबमिट करना। सबमिट करने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखें कि
आप दोबारा एक बार चेक कर लें। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। जब आप इस चीज से समझ जाएं कि हाँ हमारा सारा जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो सही है, तो फिर आप सबमिट बटन को क्लिक करें। देखिए सबमिट बटन आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद फिर आप जो ईमेल आईडी आपने डाला था उस ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो ईमेल आईडी आप डाले हैं उसी पर आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जाएगा खेलो इंडिया वेबसाइट का। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि दोबारा से आपको लॉग इन करना है। तो इस बार आपको schoolfitness.kheloindia.gov.in को लॉग इन करें। पहले आप साइन अप कर रहे थे, इस बार आप लॉग इन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ गया है। अब उसके बाद फिर आप जैसे ही लॉग इन आप करेंगे, आईडी डालेंगे। ये आपका यहां पर आप देखिए आपका इस प्रकार से ओटीपी आया हुआ है, ठीक ना, वो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी था। तो इसमें से अभी आप स्कूल फिटनेस डॉट खेलो इंडिया पर आप लॉग इन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप डिटेल देखेंगे कि क्या आपका, हाँ ये देखिए ये जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, यहाँ पर दो चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। यही आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, आप इसको संभाल कर रखें। हमेशा आपको इस यूजर नेम एंड पासवर्ड की जरूरत होगी जब भी आप अपना वेबसाइट स्कूल का खोलते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिकवर योर अकाउंट। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी हम लोग अगर यदि पासवर्ड भूल जाते हैं, अपना अकाउंट नहीं खोल पाते हैं अब अपना खेलो इंडिया के उस पे, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले उसमें से अगर यदि स्कूल कोड, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप जो भी अपना डालें हैं उसको डालें, फिर कैप्चा डालें, ठीक ना। उसके बाद फिर आप जैसे सेंड ओटीपी डालते हैं, आपके वहां पर एक ओटीपी जाएगा जो अभी जस्ट हम आपको दिखा रहे थे, वो ओटीपी आपके उस पर जाएगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके पास आएगा, जनरेट कर सकते हैं और फिर आप वर्क कर पाएंगे। तो ये रहा आपका रिकवरी योर अकाउंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है, अभी हम लोग जस्ट ये चीज समझ लिए कि प्रिंसिपल कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे खेलो इंडिया के पोर्टल पर जाकर के वो अपना वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद अब दूसरा है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, एसेसर, कोच, यानी कि जो भी आदमी टेस्ट लेगा अब उसको भी तो ऐड होना पड़ेगा और उनको भी तो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, खेलो इंडिया का एक खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप आता है और उस ऐप को आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के खोजना है। आप जैसे दूसरा कोई सारा भी ऐप खोजते हैं तो आपको उसी तरह से आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर लिखना है खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप। आप जस्ट आप बाईं तरफ देख रहे हैं एक रनिंग करता हुआ खेलो इंडिया का लोगो के टाइप में रनिंग करता हुआ एक आदमी आपको दिख रहा है, ये है आपका खेलो इंडिया स्कूल वर्जन। आप ध्यान रखिएगा स्कूल वर्जन ही आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। उसमें से दूसरा आता है पेरेंट वर्जन, पेरेंट वर्जन नहीं, आपको स्कूल वर्जन डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर हम इस वीडियो से थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें हम फुलफिल करेंगे। खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन पे साइन अप करने के लिए स्टार्ट फिटनेस असेसमेंट पे क्लिक करें, साइन अप पे क्लिक करें, एसेसर अपना नाम भरें, अपनी पर्सनल मेल आईडी भरें, एसेसर अपना पर्सनल फ़ोन नंबर भरें। एड्रेस ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। स्टेट भरें, डिस्ट्रिक्ट भरें, सिटी का नाम भरें, ब्लॉक भरें, क्वालिफिकेशन फिल करें, जेंडर सेलेक्ट करें।
अगर आपके पास TOT कोड है तो पहले चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके वहाँ पर TOT कोड भरें, और अगर TOT कोड नहीं है तो उस चेकबॉक्स को छोड़ दें। बाकी के दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लें, साइन अप बटन पर क्लिक कर दें। साइन अप करने के बाद आपके पास ये ट्रेनर ID आया है, इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख लें। यह ट्रेनर ID आपके पास आपका जो पर्सनल मेल ID है उस पर भी जाता है। आपकी मेल ID पर खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़र ID और पासवर्ड पहुंचा है। उस यूज़र ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप खेलो इंडिया एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आप खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन पे साइन अप करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अभी जस्ट हम आपको एक ये वीडियो दिखा रहे थे कि किस प्रकार से आप प्ले स्टोर से खेलो इंडिया एसेसर ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्कूल वर्जन वाले को। और जब आप उसको करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल सी है कि आप किस प्रकार से उसको अकाउंट उसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको साइन अप करना है। जैसे आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको स्टार्ट फिटनेस असेसमेंट को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है ना आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर आपको पर्सनल डिटेल, देखिए पर्सनल डिटेल में आपका खुद का नाम भरना है, आपका एड्रेस भरना है, ठीक है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है, आपका खुद का क्वालिफिकेशन भरना है, ठीक, आपका ब्लॉक भरना है। ये सारे चीज आपका खुद का पर्सनल भरना है। इसमें से आपको खुद का अपना ईमेल आईडी डालना है, जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं। उसमें स्कूल का ईमेल आईडी से कोई मतलब नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा जब भी ट्रेनिंग में देने हम लोग जाते हैं तो उस टाइम आप लोग कहते हैं कि सर स्कूल का ईमेल आईडी सर नहीं दिए, तो वो चीज नहीं, आपका खुद का करना है। और दूसरा है कि मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर भी आपका खुद का होना चाहिए जिसपे OTP आएगा, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है कि सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स होगा, जो टिक बॉक्स हम कहते हैं, उसमें 3 टिक बॉक्स होंगे। ऊपर वाला टिक बॉक्स जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, लॉगिन कर रहे हैं, वो छोड़ देंगे। उसके लिए फर्स्ट वाला नहीं, लेकिन सेकेंड वाला और थर्ड वाला आप ध्यान में रखिएगा, वो दोनों को टिक मार्क करना है, ठीक ना। उसके बाद फिर आप फाइनली आप साइन अप कर दें। जब आप साइन अप कर देते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको सडनली ट्रेनर आईडी दिखेगा, और उस ट्रेनर आईडी को आप या तो लिख करके रखें या स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरह से आप उसको सुरक्षित रखिएगा। इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो चीज एक मेल पर भी दिखाई देता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो आप वहां से भी उसको देखकर लिख सकते हैं या सेफ रख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है, देखिए यही चीज अभी मैं दिखा रहा था, तो ये आपको तब आएगा जब आप एसेसर कनेक्ट होइएगा स्कूल से, ठीक है ना। तो अभी आपके पास तो केवल एसेसर आईडी आया हुआ है, और उस आईडी को जब हम स्कूल में कनेक्ट होते हैं तभी हमको मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप आपका है प्रिंसिपल हाउ टू अपलोड स्टूडेंट डिटेल्स। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग सबसे पहले रजिस्टर कर लिए। रजिस्टर करने के बाद जब हम स्टूडेंट का डाटा अपलोड करेंगे, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम अपलोड करेंगे, तभी तो कोई वर्क कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रोसेस वही सेम है कि आपको वेबसाइट पर जाना है schoolfitness.kheloindia.gov, और उसके बाद इस बार आपको लॉगिन बटन दबाना है। आप लॉगिन करेंगे, आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी एंड पासवर्ड वही आपको डालना है जो आपके स्कूल के ईमेल आईडी पर आया हुआ है, वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डाल के आप उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले आप वीडियो से देखिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से स्टूडेंट डाटा अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे schoolfitness.kheloindia.gov.in वेबसाइट पे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद
प्रिंसिपल HM का यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे भरेंगे। कैप्चा भरेंगे। साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। स्कूल फिटनेस ऐप स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट डेटा अपलोड पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड में सेलेक्ट प्रोफाइल में अभी अब स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड स्टूडेंट डाटा अपलोड करने के लिए हम जा रहे थे। तो स्टूडेंट डाटा अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन करने के बाद जैसे होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर जाने के बाद आपको लेफ्ट से सेकंड आपको स्टूडेंट डाटा दिखेगा। स्टूडेंट जब दिखेगा, आप स्टूडेंट को देखिए सबसे ऊपर में सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट को आप क्लिक करते हैं। स्टूडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि स्टूडेंट डाटा अपलोड आएगा। आपको स्टूडेंट डाटा अपलोड क्लिक करते हुए सबसे पहले आपको स्कूल सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली स्कूल सेलेक्ट होता है, आपको अपना स्कूल चेक कर लेना है। उसके बाद फिर पर्सनल प्रोफाइल, ध्यान रखेंगे आप कि पर्सनल प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोफाइल में जाकर पर्सनल प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो नीचे टेम्पल है, डाउनलोड टेम्पल आपको करना है, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद जो एक्सेल सीट है वो एक्सेल सीट आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें से बच्चे का पर्सनल डिटेल फुलफिल करना है, जैसे स्कूल का कोड हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक ना, जेंडर हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये सारे चीज आपको एंटर करना है। अभी नेक्स्ट हम वीडियो में देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एक्सेल सीट में क्या सावधानी रखनी पड़ेगी आपको फिल करने के बाद। मैम पर्सनल प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। पर्सनल प्रोफाइल की जो एक्सेल शीट है उसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको स्कूल कोड फिल करना है। ये आपका स्कूल कोड है जिसे आपको भरना है। उसके बाद आप स्टूडेंट एडमिशन नंबर फिल करेंगे, नेम फिल करेंगे, जेंडर फिल करेंगे। जेंडर में आप मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल, एम या एफ, बी या जी भर सकते हैं। उसके बाद आप क्लास फिल करें। क्लास आप रोमन फॉर्म में फिल करें। सेक्शन भरें। सेक्शन ABCD फॉर्मेट में आप भरें। रोल नंबर भरें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरें। डेट ऑफ बर्थ भरते वक्त ध्यान रखें कि आपको डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट रखना है DD/MM/YYYY। इस तरह से आप इस डेटा को भर दें, सेव कर दें। चूज फाइल पे क्लिक करें। पर्सनल प्रोफाइल की शीट आपने जो सेव करी है उसे ओपन करें। अपलोड के बटन पर क्लिक करें। एक मैसेज है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करते वक्त कुछ एरर्स आए हैं। वो एरर्स देखने के लिए आप डाउनलोड पे क्लिक करें। एरर लिस्ट की एक्सेल शीट को ओपन करें। यहाँ पर आप एरर्स देख सकते हैं, जैसे रो नंबर 10 में स्कूल कोड मैच नहीं कर रहा है सिलेक्टेड स्कूल से। रो नंबर 2 में डुप्लीकेट स्टूडेंट UID है। रो नंबर 3 में डुप्लीकेट स्टूडेंट UID है। और रो नंबर 3 में डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो दोबारा से पर्सनल प्रोफाइल की शीट को ओपन करके ये एरर्स करेक्ट करें। पर्सनल प्रोफाइल शीट को ओपन करें। स्कूल कोड को सही करें। हाँ, अभी हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है। देखिए ये एक्सेल शीट का फॉर्मेट है। इसमें से जो कुछ मेन चीजें आपको ध्यान रखने का है, देखिए स्कूल कोड सारे बच्चे का एक ही होता है। जब आप स्कूल कोड डालें तो ध्यान में रखें कि हर एक बच्चे का स्कूल कोड आपके स्कूल का एक ही होगा। उसके बाद सेकेंड आपका आता है स्टूडेंट एडमिशन नंबर। देखिए हर एक स्कूल अपने स्कूल का बच्चे का एडमिशन नंबर देता है। जो भी एडमिशन नंबर आप अपने बच्चे का दिए हैं वो एडमिशन नंबर डालें। उसके बाद फिर आता है नेम, बच्चे का कंप्लीट
नेम उसमें एंटर करें, फिर जेंडर। जेंडर में देखिए ऑप्शन है, आप मेल डाल सकते हैं, फीमेल डाल सकते हैं, बॉयज डाल सकते हैं, गर्ल्स डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप ये चीज लिखना चाहते हैं। उसके बाद क्लास है, देखिए क्लास में आपको अगर यदि क्लास 1 में आपका सेक्शन ए है, बी है, सी है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन अल्फाबेटिकल होना चाहिए, ABCD इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद फिर रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर में रोल नंबर होना चाहिए, रिपीटेड रोल नंबर नहीं होना चाहिए। फिर मेन जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में देखिए उसमें लिखा है DDMMYY। DD का मतलब है दिन, M का मतलब है मंथ और Y का मतलब है ईयर। तो यानी कि आपका सबसे पहले दिन डालना है, तारीख यानी कि, उसके बाद मंथ डालना है बच्चे का, फिर आपको ईयर डालना है। उसके बाद फिर देखिए इधर जो नेक्स्ट है लाइक होम टाउन, डोमिसाइल क्या है, फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर यदि आप डालना चाहते हैं तो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बिना इस कॉलम को फुलफिल किए भी आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें से अभी आप वीडियो के थ्रू देखें कि जब आप डाटा अपलोड करते हैं तो जैसे डाटा अपलोड करेंगे, अगर डाटा में कोई एरर नहीं है तो नीचे लिखेगा डाटा सक्सेसफुली अपलोडेड। और अगर यदि डाटा में कोई प्रॉब्लम हुआ, डाटा वर्ड जो कहने का है, जो आप ये सारी चीज एंट्री कर रहे हैं इसी को डाटा कहता है, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डाटा इसी चीज को बोला जाता है। तो जो चीज आप एंट्री कर रहे हैं अगर उसमें एरर हो गया, सपोज एरर क्या आता है कि जैसे स्कूल कोड आपने किसी में, अगर यदि आपका स्कूल कोड यहाँ पे दिखा रहा है 76543, आप दूसरे में लास्ट में आपने 45 डाल दिया तो ये एरर हो जाएगा, ठीक है ना। अब रोल नंबर किसी का रिपीटेड रोल नंबर डाला है तो ये आपका एरर हो जाएगा। तो जैसे आप अपलोड करते हैं उसमें दिखाएगा कि डाउनलोड इनकम्प्लीटेड एरर। तो एरर को जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे दिखाएगा कि क्या एरर है, आप उस चीज को देखें। उसके बाद फिर आपको करना क्या है नेक्स्ट, कि एरर को पर्सनल प्रोफाइल की शीट को ओपन करके स्कूल से, देखिए ये चीज आपको अभी मैं बता रहा था कि ये एरर है, ठीक है ना। तो वो एरर को एक्सेल शीट को ओपन करें, दोबारा फिर से आप वहां पर आप एरर्स देख सकते हैं। जैसे रो नंबर 10 में स्कूल कोड मैच नहीं कर रहा है सिलेक्टेड स्कूल से जी, रो नंबर 2 में डुप्लीकेट स्टूडेंट UID है, रो नंबर 3 में डुप्लीकेट स्टूडेंट UID है, और रो नंबर 3 में डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो दोबारा से अभी मैं ये एरर्स करेक्ट करें आपको कि ये एरर है। एरर को करेक्ट करने के लिए आपको दोबारा जहां पर आप सेव किए रखे हैं एक्सेल शीट सही करें, उस एक्सेल शीट को आप ओपन कीजिए, एडमिशन नंबर सही करें, और डेट ऑफ बर्थ को DD/MM/YYYY फॉर्मेट में करें, सेव कर दें, चूज फाइल पे क्लिक करें, सही की गई पर्सनल प्रोफाइल शीट को सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करें। आपके पास एक मैसेज आया है जिसमें आपको बोला गया है आपका स्टूडेंट्स का डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इस तरह से आप स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करते हैं, और अगर कोई एरर आता है तो उसे आप इस प्रकार ठीक करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप जस्ट देखें कि किस प्रकार से एरर को जो अगर यदि आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें से बस सिंपल सा चीज ये है कि जहां पर आपका एरर है उस चीज को आपको ठीक करना है एक्सेल शीट में जाकर के, और एक्सेल शीट को फिर दोबारा वहां पर जाकर के अपलोड में जाना है, और अपलोड में जाकर के उस एक्सेल शीट को सिलेक्ट करिए और अपलोड कर दीजिए। वो आपका अपलोड हो जाएगा, वो डाटा सर्वर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रिंसिपल हाउ टू जनरेट स्टूडेंट आईडी। देखिए होता क्या है कि जैसे हम स्कूल अपने स्कूल अपना अपना आईडी देता है, तो उसी तरह से फिजिकल फिटनेस आईडी कार्ड मिलता है बच्चों को। उसके थ्रू जब हम आईडी कार्ड लेते हैं तो जब टीचर ऐप का यूज करता है तो उस टाइम वो हेल्पफुल रहता है। और दूसरा चीज क्या रहता है कि कभी भी अगर देखना चाहते हैं उस बच्चे का फिजिकल फिटनेस तो उस आईडी के कार्ड के थ्रू आप देख सकते हैं।
तो हर एक बच्चे को आईडी कार्ड देना है और उस आईडी कार्ड होगा फिजिकल फिटनेस आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड देने के लिए हम सबसे पहले फिर से वही काम करेंगे कि वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट को खोलेंगे, schoolfitness.kheloindia.gov.in को आप खोलना है आपको, और फिर नेक्स्ट हम स्टूडेंट के फिटनेस आईडी कार्ड्स प्रिंट करने के लिए सबसे पहले लॉगिन करें, प्रिंसिपल HM का यूजर आईडी पासवर्ड फिल करें, कैप्चा भरें, साइन इन पे क्लिक करें, स्टूडेंट्स पे जाएं, स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करें, स्कूल सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करें, व्यू पर क्लिक करें, फिटनेस आईडी कार्ड्स प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करें, प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड्स पे क्लिक करें। यह आईडी कार्ड्स हैं, प्रिंट पे क्लिक करें। इस प्रकार आप प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड्स कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए अभी जो आपको आईडी कार्ड दिखा है वही इसी तरह से आपको आईडी कार्ड मिलेगा जब आप इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए वेरी सिंपल है। अभी आप समझ रहे थे कि किस प्रकार से हम थोड़ा सा इसमें से आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि देखिए जब आप लॉगिन करते हैं उसमें से आपको स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड पर जाना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करें। जैसे आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं फिर क्लास, किस क्लास के बच्चे का आप आईडी कार्ड लेना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर व्यू में जाएं। आप व्यू मतलब देखना होता है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर फिटनेस आईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए आपको करना क्या है कि स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसका आपको करना है उसको कर लीजिए और फिर आपको प्रिंट पर क्लिक कीजिए। ये आपका रहा फिटनेस आईडी कार्ड। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है मैनेज एसेसर। हाउ टू मैनेज एसेसर। अब देखिए ये प्रिंसिपल के लिए है कि एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम दो चीज हुआ कि सबसे पहले प्रिंसिपल सर अपना आईडी बना लिए और जो टीचर हैं वो भी अपना ऐप पर आईडी बना लिया। अब ये दोनों को जुड़ना है आपस में, तभी तो वर्क हो पाएगा, क्योंकि इधर तो डाटा अपलोड हो गया। जब आप जुड़ते हैं तभी आप वर्क कर पाएंगे, आपका ऐप वर्क करेगा। तो अब इस वीडियो से हम देखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से जुड़ना है। इसमें से देखिए जो भी वर्क करना है वो प्रिंसिपल सर को करना है। और प्रिंसिपल सर को करना क्या है कि उनको अपना आईडी खोलना है, उनको अपना आईडी खोलना है, फिर वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और आईडी ओपन। आईडी ओपन जैसे करना वहां पे देखिए लिखा हुआ है मैनेज एसेसर। मैनेज एसेसर पर आपको जाना है और एक राइट साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पर सर्च बटन लिखा हुआ है। सर्च बटन पर आप जाएंगे, उसके आगे जो एक बॉक्स है उसमें से आपको उस टाइम जो एसेसर को जो आईडी मिला हुआ था, जो कुछ नंबर मिला हुआ था जिसको हम बोले थे कि आप सेव करके रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, वो नंबर इसमें आपको डालना है और डाल करके सर्च करना है। अब हम वीडियो में देखते हैं कैसे करना है। स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स पे क्लिक करें, स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करें, स्कूल सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करें, क्लिक हेयर टू प्रमोट पे क्लिक करें। ये करंट क्लासेस हैं, ये प्रमोशन होने के बाद की क्लासेस हैं। प्रमोट पे क्लिक करें, आई एग्री पे क्लिक करें। इसी प्रकार किसी स्टूडेंट को ट्रांसफर करने के लिए स्कूल सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करें, व्यू पर क्लिक करें, जिस स्टूडेंट को ट्रांसफर करना है उसको सेलेक्ट करें, एडिट पे क्लिक करें। स्टूडेंट को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें, यस बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो अभी हम दो चीज समझे वीडियो के थ्रू
मैनेज एसेसर को कैसे मैनेज करना है, उसमें से आपको बस एक चीज ये ध्यान में रखना है कि आप जैसे ट्रेनर आईडी आप डालेंगे, ट्रेनर आईडी डालने के बाद आपका नेम, टोटल डिटेल आपका आएगा। टोटल डिटेल आने के बाद आप श्योर हो जाइए कि ये आप ही का है। उसके बाद फिर उसमें जो एक बटन लास्ट में है, राइट साइड में लास्ट में होता है एक्टिव बटन, आप एक्टिव बटन को क्लिक करें। एक्टिव बटन को क्लिक करने के बाद वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ऐड, तो आप कहिएगा यस, उसमें लिखा रहता है यस बटन आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप एक्टिव हो जाएंगे, उस स्कूल से आप जुड़ जाएंगे। और दूसरा चीज, अगर यदि उसको डीएक्टिव करना हो, किसी कारणवश से वो आदमी स्कूल छोड़ के जा रहा है या ट्रांसफर हो गया, तो सेम वही प्रोसेस होगा, बस उसको आप जो एक्टिव है, एक्टिव को आप जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर आएगा डीएक्टिव, और फिर दोबारा पूछेगा कि आप डीएक्टिव करना चाह रहे हैं क्या, आप कहेंगे यस डीएक्टिव, और उस टाइम से उस स्कूल से उनका कनेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट था कि प्रमोट। देखिए बच्चे को प्रमोट कैसे करना, होता क्या कि एक बार हमने क्लास अगर 5 में बच्चे का डाटा एंट्री किया है, तो नेक्स्ट ईयर में वो बच्चे तो सारे क्लास 6 में आएगा, तो इसमें से हमको दोबारा डाटा एंट्री नहीं करना है। इस बात को आप समझ लीजिए, दोबारा आपको डाटा एंट्री नहीं करना, बस आपको केवल प्रमोट करना है, ठीक है। तो आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है, बस इसमें से आपको करना क्या है कि जिस क्लास स्कूल सेलेक्ट कीजिए, फिर क्लास सेलेक्ट कीजिए, फिर देखिए, और फिर जिस क्लास को आपको प्रमोट करना है आप प्रमोट को क्लिक कीजिए। प्रमोट को क्लिक करने के बाद आपका क्लास अगर 5th में तो 6 में चलो, 6 में प्रमोट करना चाह रहे हैं 6 में आप चले गए। लेकिन एक चीज और ध्यान में ये रखना है, ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर कोई बच्चा ट्रांसफर हो गया इस स्कूल से या फिर इस स्कूल को छोड़ के चला गया, तो फिर सेम है, आपको उसी तरह से आपको करना है, उस बच्चे को ट्रांसफर करना है या फिर उस बच्चे का लिस्ट से नाम हटा देना है। ये प्रोसेस रहा आपका। तो आज हम प्रिंसिपल रजिस्टर करना सीखे, उसके बाद फिर हम पेरेंट एसेसर ऐप करना सीखे डाउनलोड, और उसके बाद फिर हम डाटा अपलोड करना सीखे। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए सीखे। अब इसमें से नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है, देखिए जब हम डाटा को अपलोड कर रहे हैं तो एक चीज होना चाहिए ना कि कैसे हम सही वे में डाटा को अपलोड करेंगे, तभी हमारा डाटा जो होगा करेक्ट होगा। क्योंकि डाटा अगर यदि हमारा गलत हो जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, हम इसलिए बता रहे हैं बार बार कि डाटा को अगर यदि आप सही वे में नहीं डालते हैं, डाटा को रियली में अपलोड नहीं करते हैं, तो कोई मतलब नहीं रहेगा टेस्ट का। क्योंकि जिसका फिजिकल फिटनेस लेवल कम है वो ऊपर आ जाएगा और जिसका ज्यादा था वो नीचे आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट डन द राइट वे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग करेक्ट डाटा। देखिए सबसे पहले है कि चिल्ड्रेन रिपोर्ट कार्ड। तो चिल्ड्रेन रिपोर्ट कार्ड का हम जब बात कर रहे हैं, इसमें से जब हम किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देते हैं तो होता क्या कि अगर यदि हम गलत डाटा डालते हैं तो गलत चला जाएगा रिपोर्ट कार्ड और उस बच्चे का कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। देखिए हम फिजिकल फिटनेस जो किसी का चेक कर रहे हैं उसका टैलेंट देख रहे हैं कि क्या टैलेंट है। तो सबसे पहले कह रहा है करेक्ट डाटा विल बी इंश्योर राइट चाइल्ड इज आइडेंटिफाई एज ए रॉ टैलेंट। देखिए सही डाटा अगर डालते हैं तो रॉ वैल्यू जो उसका आएगा, रॉ डाटा जो आएगा उसमें रियली में वो दिखेगा ऊपर से। और अगर आप गलत बच्चे को डालते हैं तो नीचे जिसका परफॉर्मेंस नहीं है उसको आप ऊपर डाल देते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ये चीज नहीं करना है। सेकंड है करेक्ट रॉ टैलेंट विल हेल्प इन अवॉइडिंग डबल वर्क। देखिए डबल वर्क कहने का मतलब है बाय स्कूल एंड साइन। जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म आप दिखा रहे हैं तो उसमें से दोबारा मेहनत करना पड़ता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है
तो इसको सिलेक्शन किया जाए, इसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाए, और जब वो बच्चा वहां पर जाता है तो फिर मालूम चलता है कि उसके पास उतना पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं जो चीज दिखाया जा रहा है, तो दोबारा ये वर्क हुआ। एंड थर्ड है रॉन्ग डाटा मीन्स डिनाई डिजर्विंग टैलेंट एथलीट्स। रियली आप अगर यदि एथलीट है और डिजर्विंग है, उसके सामने आप गलत बच्चे का डाटा भेज दिए, तो इसका मतलब है कि जो डिजर्व कैंडिडेट है, जिसके पास कैपेसिटी है, वो तो नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है यूज ऐप फॉर रिकॉर्ड। देखिए ये चीज आप ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जब भी आप यूज कर रहे हैं तो ऐप का यूज करें। ऐप का यूज करने के बाद क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट जाता है। कैसे? जैसे आप 600 मीटर का ले रहे हैं, तो अगर यदि आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आपका करेक्ट होगा, और आप चाह रहे हैं कि हम पहले से करके और पेन पेपर यूज करके लिख लिए बाद में हम करेंगे, वैसा कभी सही नहीं हो सकता। सिटअप्स आप लिख लिए, आप पार्शियल कर्ल अप है, आप उसको लिख लिए फिर बाद में करेंगे, ऐसा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो डाटा आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा नेक्स्ट है आपका अनयूजुअल केस। देखिए इसमें से क्या है कि हाइट कह रहा है कि हाइट कैन नॉट रिड्यूस ओवर टाइम और सडनली इंक्रीज। आप तो इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप हाइट लेते हैं तो हाइट बार को आप देखें, आपका हाइट बार रिलेबल है कि नहीं है, आपका हाइट बार स्ट्रेट है कि नहीं। नहीं तो टेढ़ा अगर यदि रहेगा तो किसी बच्चे का हाइट कम हो गया और दोबारा आप उस हाइट बार को सीधा किए तो उस हाइट बच्चे का हाइट कम हो गया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। तो ये चीज तो नहीं हो सकता है किसी भी बच्चे का। आप हाइट अगर जिसका जितना बढ़ गया वो कम बेस नहीं होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें, नहीं तो फिर दोबारा आप जब डाटा लेने जाएंगे तो उस बच्चे का हाइट कम हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इसमें से ये आ रहा है कि टेस्ट रिजल्ट कैन नॉट बी मच हायर देन वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सही कह रहा है कि देखिए हम जब भी डाटा डालते हैं तो ऐसा डाटा मत डाल दीजिए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वर्ल्ड में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ओलंपिक में, वहां पर तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग अ प्रैक्टिस दैट लेवल, सो हाउ इज इट पॉसिबल टू रेस अप। तो ये चीज कह रहा है कि भाई आप ऐसा मत डालिएगा। हम बिहार के लोगों को खास कर रहे हैं कि आप इस तरह से मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि आपके बच्चे का रिकॉर्ड हो जाएगा वर्ल्ड लेवल से ज्यादा परफॉर्मर से, और फिर जब आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको बुलाएगा बच्चे को कि भाई आपको परफॉर्मेंस या आपको ट्रेनिंग देना है, तो उस टाइम आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलती से हो गया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अब हेलो ऋतु में नेक्स्ट आई थिंक दिस इज फॉर द नेक्स्ट स्टेट ना। ओके अब देखिए नेक्स्ट है आपका ये रिपोर्ट कार्ड है। नहीं मैं बताती हूँ, ये एक्चुअली जो डेटा जो हम लोगों ने जो असेसमेंट लिया है उसको करेक्टली रिकॉर्ड करना, करेक्टली लेना, दैट इज उसको हमने स्क्रीनशॉट्स में डिस्प्ले किया है। ओके वो डेटा जो है करेक्टली कैसे लेना है। अभी जैसे कि हमारे पास ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं और Yes. हमारी जो बैटरीज ऑफ टेस्ट हैं वो हम कल ले लेते हैं। ओके श्योर। ठीक है, सो Raja, would you like to explain this bit of यस यस मैम, यस मैम। तो recap कर देंगे आप थोड़ा? तो बैटरी अप टेस्ट तो परसों है ना मैम? हाँ जी परसों। हाँ I mean कल नहीं है मैम। I mean वही परसों। हाँ ओके थैंक यू मैम। तो जैसे हम देख रहे थे पर्पस ऑफ कलेक्टिंग करेक्ट डेटा, क्या होता है कि हम अगर गलत डेटा डालते हैं तो वो रिपोर्ट कार्ड पे दिखता है बच्चे का। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डेटा जो है, अगर बच्चे ने 15 सेकंड में कंप्लीट किया तो 15 सेकंड ही करना है, ना कि उसको 17 सेकंड या 20 सेकंड या 10 सेकंड दिखाना है।
तो जो भी करेक्ट डेटा है उसको हम डालेंगे तो रिपोर्ट कार्ड में भी सही आएगा। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी करेक्ट डेटा बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 7 सेकंड में 50 मीटर का करा है, तो उसको अगर हम 10 दिखा देते हैं या फिर 2 दिखा देते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो साई देखती है कि करेक्ट टैलेंट को हम कैसे हम उसको और भी शाइन कर सके और शार्पन कर सके। तो करेक्ट डेटा जब तक नहीं डलेगा, करेक्ट टैलेंट भी हमारे पास नहीं आएगा। करेक्ट टैलेंट का भी उसमें कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा किया है, हमने गलत डाल के उसको खराब डेटा डाल दिया उसको, तो वो फिर करेक्ट रॉ टैलेंट हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। डबल वर्क भी इसमें ज्यादा लगता है, साई का भी और स्कूल का भी। तो ऐसे हम करेक्ट टैलेंट को डिनाई भी नहीं कर सकते, मतलब उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। अब एप्लीकेशन इसीलिए बना है कि हम एक बार ही काम करें और एक बार ही रिकॉर्ड करें, ना कि 2-3 बार फिर शीट में लिखे, पेन पेपर से लिखे उसके बाद फिर से करें। तो इसलिए एप्लीकेशन बना है ताकि हम एक बार में काम खत्म कर सकें। उसके बाद कुछ अनयूजुअल केसेस है, जैसे सर ने बोला कि हाइट रिड्यूस नहीं कर सकता है। मतलब आज मेरा अगर हाइट 5 फीट है या बच्चे का हाइट 5 फीट है, कल वो फिर 4 फीट 5 इंच नहीं हो सकता है, रिड्यूस भी नहीं कर सकता, और अचानक से 5 फीट से 6 फीट भी नहीं हो सकता, या 5 फीट 5 इंच भी नहीं हो सकता 1 या 2 महीने बाद या आगे, है ना। टेस्ट रिजल्ट्स कैन नॉट बी बेटर देन वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा अगर किसी बच्चे का है तो वो तो फिर ओलंपिक्स में सीधा जाना चाहिए। ये बोलने का मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि क्योंकि हम स्कूल में है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उसको मतलब और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हो जाए तो काफी अच्छा है, फिर आइडेंटिफाई करे टैलेंट को और उसको आगे लेके जाए, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा हो नहीं सकता है। और 6 मंथ्स के पीरियड में मतलब काफी ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज, वो जो रिकॉर्ड है डेटा है बच्चे का, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है जो हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है जिसमें BMI दिया हुआ है ऊपर, करंट और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, और यहाँ पे हर एक बैटरी ऑफ टेस्ट का करंट और प्रीवियस का दिया हुआ है कि कैसा उसका पिछले टर्म में परफॉर्मेंस था और कैसा इसका इस टर्म में परफॉर्मेंस है। तो इससे हम माप सकते हैं और देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं कर रहा है, या फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं पिछले टर्म के साथ इस टर्म। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टूल्स, जिस प्रीवियस स्लाइड में, अच्छा अवॉइड, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ये वाला, थैंक यू मैम। तो क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 10 साल के बच्चे ने 25 पुशअप कर लिया है, तो ये मतलब गलत डेटा है। या फिर आप यहाँ पे देखोगे कि एक 4 साल के बच्चे ने 20 पुशअप कर लिया है, 2 सेकंड में इसने 50 मीटर डैश कर लिया। ये सब मतलब कलेक्शन के बाद ही डेटा है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम गलत डेटा डाल देते हैं, तो उसको क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये डेटा, तो फिर उसको फिर से टेस्ट लीजिए और करेक्ट डेटा डालिए। मतलब डेटा आपको एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा डेटा को कि सही डाला है कि गलत डाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉस चेकिंग और सही डेटा डालना। अवॉइड रॉन्ग डेटा इनपुट। हमने देख ही लिया कि रॉन्ग डेटा इनपुट से क्या क्या हम ड्रॉबैक्स है उसके और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टेस्ट वैलिडिटी, मेजरमेंट इफेक्ट्स, टूल्स। हमारे पास जैसे कुछ टूल्स है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स के लिए है, हाइट का टूल है, स्टेडियोमीटर है और वेइंग मशीन है। तो जितना एक्यूरेट टूल होगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट होगा और उतना एक्यूरेट रिपोर्ट कार्ड में जाएगा। तो ध्यान में रखें कि टूल्स जो है जो हम यूज कर रहे हैं, सिट एंड रीच बॉक्स है, वेइंग मशीन है, हाइट का जो स्टेडियोमीटर है, वो परफेक्ट हो और वो सही तरह से मेंटेन्ड हो, ताकि आउटकम जो है वो सही निकले। टेस्ट प्रोटोकॉल हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल है और हर एक टेस्ट का क्या क्या करना है, क्या क्या टूल्स यूज करने हैं, क्या क्या माप है, क्या क्या कैसे टेस्ट लेना है, वो सब उसमें दिया हुआ है।
तो उसको कृपया करके आप फॉलो करें। ये सब schoolfitness.kheloindia.gov.in पे आपको मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल भी मिल जाएगा। टेस्टर एक्सपर्टाइज, अभी क्या होता है कि टू रिड्यूस मार्जिन ऑफ एरर ड्यू टू चेंज इन टेस्टर्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टर्स। अगर हम एक स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं तो क्या हम 10 पीई टीचर लगाएंगे उस पे जिसका एक्सपर्टीज नहीं है या फिर जिसको ट्रेन नहीं किया है? अगर 500 बच्चे हैं तो 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर या 1 फिजिकल एजुकेशन टीचर उसको कर सकते हैं टेस्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ना हो कि किसी को ट्रेन नहीं किया और वो फिर ले रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या है फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, ये लोग थोड़ा तो कंफ्यूज जो भी होता है। ले रहा तो है हम बता देते हैं कि कल है 24 तारीख, कृपया करके पहले ट्रेन करने करें लगेगा और उसके बाद इन लोगों को उसको बोल देते हैं टेस्ट 2-3 बार करने दे कि या लोग टेस्ट 25 लेने दे बच्चे। तो यही था, और बहुत ज्यादा अगर लेंगे तो उसमें गलतियां होगी। जैसे क्लास 1 का अगर ले रहे हैं तो मतलब खुद में कम्युनिकेशन रखना है कि इतने बच्चों का मैंने ले लिया, इतने बच्चे का आप ले रहे हो, तो उसमें भी कम्युनिकेशन मेंटेन करना है और एक्सपर्टीज शेयर करनी है। हाँ मैम। तो मैम इतना तक आई थिंक आज का था। कल हम फिर बैटरी ऑफ टेस्ट करेंगे। सर कल नहीं है, परसों। हाँ परसों 25 तारीख का सर। एक्चुअली बात कल एक्चुअली संडे है तो हम कल नहीं कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। सबको बता दे 25 को है सर। जी। सबको 25 को ही करना है एंड सेम टाइमिंग्स। तो अभी शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम ले सकते हैं। आई थिंक टाइम है 4-5 मिनट। 3 क्वेश्चंस जैसे हाँ हमारे मास्टर ट्रेनर्स उसको रिप्लाई कर सकते हैं। सतनजीत सर। एक तो क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक जो टीचर है क्या वो टेस्ट ले सकते हैं? कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ सर, इसमें से मैं ये बताऊंगा कि जो भी टीचर अगर यदि प्रिंसिपल उसको नॉमिनेट करते हैं टेस्ट लेने के लिए तो वो टेस्ट ले सकते हैं। उनको इस तरह से पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और उनको टेस्ट लेने के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से टेस्ट लेना है, तो वो टेस्ट ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है जहां पर फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है। स्पेशली अभी क्या हो रहा है कि बिहार में जो जहां पर फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है वहां पर नॉमिनेटेड टीचर है कुछ स्कूल में, तो एक्चुअली वो तो है सब्जेक्ट टीचर, लेकिन वो भी टेस्ट ले सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। एक और क्वेश्चन ये है कि जो हमने वीडियोस प्ले किया है या जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है तो वो कहीं पे अवेलेबल है क्या? हाँ, ट्रेनिंग मटेरियल और वीडियो आप YouTube पर भी देख, वहां पर भी आपको मिलेगा कि किस प्रकार से आप डाटा लेना है और किस प्रकार से आपको डाटा अपलोड करना है, या बैटरी ऑफ टेस्ट किस प्रकार से आपको कंडक्ट कराना है, वो वीडियो अपलोड है, आप खोजें तो आपको मिलेगा। थैंक यू सर। और सर YouTube के अलावा सर schoolfitness.kheloindia.gov.in पे भी ये सारी वीडियोस हैं। हाँ जी, इस तो पर भी ये वीडियो, हाँ, इस पर भी ये वीडियो अवेलेबल है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि डेटा जब अपलोड करते हैं हम तब हम क्या नर्सरी के बच्चों को भी लेंगे या कौन से क्लास तक सर बच्चों को लेना है कि क्या करना है सर? इसमें से क्लास 1 से आपको डाटा अपलोड करना है, ठीक है ना। क्लास 1 से टिल क्लास 12 तक के बच्चे, आपके स्कूल में अगर 12 तक है तो 12 तक के बच्चे का, सो आपको ध्यान रखना है क्लास 1 से 12 तक के बच्चे का। और सर उसमें फॉर्मेट वही फॉलो करना है जो आपने दिखाया है और जो वेबसाइट में है।
जी जी जी, सारे फॉर्मेट वही फॉलो करना है। और जैसे क्लास 1 के हैं तो उसमें बैटरी ऑफ टेस्ट क्या है वो चीज आपको देख लेना है, क्लास 1 2, और उस तरह से आपको फॉलो करना है। सर अभी जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इंजेक्शन आ गया लेकिन स्कूल्स काफी बंद है, तो अभी सर असेसमेंट करेंगे कि क्या करेंगे अभी अभी के लिए? नहीं, अभी तो असेसमेंट नहीं कर पाएंगे सर। एक्चुअली क्या है कि स्कूल में तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ, लेकिन आप रेडी रहें। अब स्कूल आपका खुलने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखें कि स्कूल अब आपका खुलने वाला है। जैसे स्कूल खुलेगा आपको असेसमेंट में लगना है। अभी इसीलिए आपको पहले से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप ट्रेन होइए। और सबसे पहले आप जाने के बाद स्टूडेंट का जो आपका डाटा है वो चीज अपलोड करना है आपको। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप ट्रेनिंग ले लिए हैं और उसके बाद फिर आप प्रिंसिपल एक सर को बोले और वो आपका रजिस्टर कर दिया स्कूल, लेकिन डाटा नहीं डाले। नहीं, डाटा आपको श्योर डालना है, स्टूडेंट का डाटा आपको श्योर डालना, इस बात को आप ध्यान में रखें। राजा मित्रा सर, यस सर। एक्चुअल में एक चीज है जो हमारे सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर सुन रहे होंगे। अभी एक गाइडलाइन जो है वो बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से किया गया है कि 31 जनवरी तक जो है सभी हमारे जो शारीरिक शिक्षक है वो सुन रहे हैं, 31 जनवरी तक अपने स्कूल का जो है डाटा क्लास 1 to 12 जो है आप लोग जो बच्चे का रखे हुए हैं वो सभी को जो है डाटा को जो है आप खेलो इंडिया के जो है पोर्टल पर अपलोड कर दें। टेस्ट अभी नहीं होगा, लेकिन डाटा जो है वो अपलोड करना है। साथ ही साथ ये भी बात को ध्यान देना है कि कल 24 तारीख है, कल संडे है, कल कोई वर्कशॉप आपका नहीं है, ये ध्यान देंगे आप 25 को पुनः इसी समय पे मिलेंगे। मैं पुनः फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कल 24 तारीख है, कल संडे है, इसलिए कल आपका वर्कशॉप नहीं है, 25 को आप मिलेंगे। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे और 25 को इसी समय मिलेंगे जो टाइम आज आप लोग अटेंड कर रहे हैं। राजा सर। ठीक है। अच्छा, इस बीच में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि प्लीज, जैसा कि राकेश जी ने भी कहा और राजा ने भी कहा है कि आपको एक दिन का टाइम है आपके पास, आप अपने डेमो वीडियोस जो हमारी वेबसाइट पर school.fitness.kheloindia.gov.in पर एक बार फिर से आप हमारे डेमो वीडियोस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को फिर से देखिए, जिसमें आपको डेटा को कैसे अपने प्रिंसिपल को कैसे रजिस्टर करना है पोर्टल पे, कैसे असेसर को खेलो इंडिया मोबाइल ऐप स्कूल वर्जन को पर रजिस्टर करना है, कैसे डेटा अपलोड करना है। ये हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो फिटनेस असेसमेंट और स्कूल खुलने से पहले पहले हमें फिनिश करना है, जो कि मिस्टर झा ने भी बोला है कि वो 31 जनवरी से पहले पहले आप सभी स्कूलों को ये डेटा अपलोड करना है। और ये सर्टिफिकेट भी आपको, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आपको तभी मिलेगा जब आप डेटा भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये और इस ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के बाद आपको एक नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना होगा जिन लोगों ने इस ट्रियोटी को अटेंड किया है, फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलेगा। सो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डेमो वीडियोस देखिए, आप अपना डेटा अपलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए स्कूल को और अपने असेसर को लिंक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। थैंक यू। तो अभी आप लोग समझ गए कि क्या करना है। देखिए, हम लोगों को मिलकर, पूरे बिहार के जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, सबको मिलकर ये वर्क करना है। और चाहे आपको वीडियो देखना हो, वीडियो का जरूरत हो, वीडियो देखें। आपको टेस्ट कैसे करना है, आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां से लेकर के आपको करना। और 31 तक आपको इंश्योर करें कि आपको अपलोड करना है। आप से ही जाएंगे, प्रिंसिपल सर को बोलना शुरू करें और एक्टिव हो, आप खुद होइए और सर को भी एक्टिव कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है। अभी एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसमें से पूछ रहे हैं कि आप सभी बच्चों का डाटा अपलोड करना जरूरी है क्या? सभी बच्चों का डाटा अपलोड करना जरूरी है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक। इस बात को ध्यान में रखिए, सभी बच्चे का डाटा अपलोड करना है, इसमें से किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना?
अच्छा, इसमें एक चीज और अभी जैसे कि बिहार बोर्ड के कुछ लोग इसमें बिहार बोर्ड के लोग हैं, फिर सीबीएसई के भी कुछ लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अदर दूसरे बोर्ड के भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए ये सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड के लिए हम कह रहे हैं। अगर आप दूसरे से हैं, सीबीएसई से भी, तो सीबीएसई वाले आपको भी अपलोड करना है एनी हाउ, ये बात आप ध्यान में रखें। जैसे जैसे सर ने बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेस ग्रास रूट लेवल पे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हर एक बच्चे का असेसमेंट हो। तो असेसमेंट करने के लिए हमें हर एक बच्चे का क्लास 1 to 12 का डेटा अपलोड करना है, असेसमेंट लेना है, उसके बाद 2 बार ही करना है, उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफाई होगा। आइडेंटिफाई करके ये एक प्रोसीजर है, तो जितना ज्यादा हमारे पास पार्टिसिपेशन होगा, जितने ज्यादा बच्चों का, तो उससे स्पोर्ट्स कल्चर भी बेहतर होगा और हम एक स्पोर्ट्स को लेके नेक्स्ट लेवल का सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आप अपने मतलब ध्यान में रखिए, हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है स्पोर्ट्स को। और ये काफी जरूरी है कि ग्रास रूट में हर एक बच्चे का असेसमेंट हो, ताकि उनका जो स्कूल के बच्चों का भी सीरियसनेस बढ़े स्पोर्ट्स के प्रति, और उनके फैमिली मेंबर्स का भी उतना ही सीरियसनेस इन्वॉल्वमेंट आए उसमें। तो अब हम लोग जो है समापन की ओर है और चाहते हैं कि अब फिनिशिंग पॉइंट पर एक बात आपको कहते हैं कि फिर से हम लोग पुनः मिलेंगे। आप सारे शिक्षकों को, साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट और हमारे जो से बड़े जो मिशन जो वर्कर हैं उनका साई एलएनसीपी और एकता मैम, साथ ही साथ जो डीजी सर और रितु मैम और रोहित सर का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बिहार को उन्होंने ये मौका दोबारा दिया है। इसलिए हम लोग एक नए जोश के साथ पुनः एक नए सिले के साथ जो है मिलते हैं परसों 2:30 बजे। धन्यवाद। ठीक है मैम, तब आज का सेशन एंड किया जाए। जी अभी